शुरुआत में लेफ्टिनेंट जनरल शेखर प्रसाद आपसे करूं। पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां हर कोई लगातार सेना की तरफ देखता है। आज प्रधानमंत्री इमरान खान भी पाकिस्तान की सेना की कठपुतली की तरह काम करते हैं। कैसे निपटे इस देश से? देखिए, जब तक पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी चलाएगी, तब तक ये हालात बदल नहीं सकते। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी को किस तरह रेन किया जाए, जिस तरह आप कह रहे हैं जी, ये मेरे ख्याल से आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। इसका असली तरीका तो जनरल बख्शी साहब बताएंगे, लेकिन मैं दो तीन बातें बता दूं कि पाकिस्तान की आर्मी इतनी शक्तिशाली है क्यों। जी, क्या बड़ी बात है पाकिस्तान आर्मी में कितनी शक्तिशाली है वो। हर एक डेमोक्रेसी के अंदर, चाहे अमेरिका की हो, चाहे रूस की हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम की हो, चाहे फ्रांस की हो, जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ सब जगह जो न्यूक्लियर बटन होता है देश का, और जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं देश की, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हेड के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है, और या प्रेसिडेंट, जिस तरह रूल है अमेरिका में प्रेसिडेंट के पास होती है, या प्राइम मिनिस्टर के पास होती है जिस तरह यूके में है। लेकिन केवल एक ही देश विश्व में डेमोक्रेसी कहलाता है जी, कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज और न्यूक्लियर बटन आर्मी के पास है बनस्पत प्रधानमंत्री के पास या हेड ऑफ द स्टेट के पास। ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? ये बुनियादी बनावट में परेशानी है पाकिस्तान की। जब 1950s में 56-58 के लगभग जब इनकी सरकार एक मिलिट्री जनरल ने ली थी, उस समय इन्होंने एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की और उसको आगे चल के ISI का नाम दे दिया, जो इंटरनल और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस दोनों को देखती है। ज़्यादा इंटरनल को भी देखती है। और दूसरी, इन्होंने जब भुट्टो साहब ने न्यूक्लियर की कार्रवाई शुरू की तो मिलिट्री ने न्यूक्लियर बटन भी मिलिट्री चीफ के पास रख लिया। आपको याद होगा जब उसामा बिन लादेन की कार्रवाई हुई थी अमेरिका की तरफ से, उस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये कोशिश की थी कि किसी तरीके से कम इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन तो हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर के नीचे कर लें। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें खुद अपने प्रधानमंत्री से जॉब खोना पड़ा। तो जब तक कि ये दो संस्थाएं एक देश की इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं होंगी और मिलिट्री के पास होंगी, तब तक ये परेशानी रहेगी। अब बात ये आती है कि पाकिस्तान आर्मी इस समय इतनी शक्तिशाली है, इतनी गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, क्यों करती है, किस वजह से करती है?